श्रीवास्तव, बोलिए बृजमोहन जी, जवाब दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहेंगे? स्पीकर सुनवाई नहीं कर रहे, टाल रहे हैं बीजेपी के इशारे पर। बृजमोहन जी। मानक भाई, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं। हमने आदरणीय शरद पवार जी के गुट के जो विधायक हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने भी स्पीकर के पास आवेदन दिया है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। हम लोग तो खुद इस बात की मांग कर रहे हैं नार्वेकर जी से कि आप तत्काल इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करिए, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये हमारे जो बहुमत है उसके साथ नहीं है। तो हम लोग तो खुद ही इस बात की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुद्दा ये है कि 3 फेजेज में आदरणीय शरद पवार जी के गुट ने हमारी पार्टी के विधायकों के खिलाफ 3 डिस्क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई है। पहले 9, उसके बाद 20 और उसके बाद 11। ये 11 लोगों की जो एप्लीकेशन लगी है तो सितंबर में लगी है। और अभी तत्काल सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचकर ये कह रहे हैं कि हमको नार्वेकर जी को निर्देश दिया जाए स्पीकर को कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है, हम भी चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है सब कुछ होगा तो उसके ही माध्यम से। और यह कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर रही है। अभी भाई दुबे जी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग ने पूछा। चुनाव आयोग ने किसी से कुछ नहीं पूछा। उस दिन 6 तारीख को जो आर्गूमेंट हुए हैं, 9 तारीख को आर्गूमेंट हुए, मैं उन आर्गूमेंट में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वहाँ हमारे वकीलों ने उन तथ्यों को सामने रखा है। चुनाव आयोग तो शांतिपूर्वक सारी बातों को सुन रहा था। हकीकत यह है कि आदरणीय जो शरद पवार जी के एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हमको जवाब देने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 3 महीने का समय अभी आपको और क्यों चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने पूरी तौर से गंभीरता के साथ चुनाव आयोग ने उनके आवेदन पर विचार किया और 30 अक्टूबर तक उनको सारे पेपर सबमिट करने का अवसर दिया है। 9 नवंबर से इसके ऊपर मेरिट्स के ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी और उसके बाद पार्टी का ये निर्णय हो जाएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंततोगत्वा अजीत दादा पवार के साथ है या आदरणीय शरद पवार जी के पास है। तो ये कानूनी प्रक्रिया चली है। जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उस पर हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो विधायक हैं, इन विधायकों को तत्काल इनकी विधायक समाप्त की जाए और इनको निलंबित किया जाए। हमारी भी तरफ से यही मांग है। ओके, आपके हिसाब से बृजमोहन जी, शरद गुट के पास 13 विधायक है ना? 41 आपके पास है, 13 उनके पास है ना? नहीं, हमारे पास 43 है, बाकी के उनके पास है। तो बहुमत तो हमारे पास है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। 41 आपके साथ है ना? हमारे विधायक आते तो यानी आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं दल बदल कानून शरद पवार गुट के विधायकों पर लागू होना चाहिए और उन 13 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए और पार्टी आपको यही हम मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आदरणीय स्पीकर के पास हम लोगों ने यह आवेदन लगाया है कि इनको डिस्क्वालीफाई करिए। उस पर देरी हो रही है। हम लोग तो खुद इस बात को कह रहे हैं। अब हम तो चाहते हैं कि तत्काल उनको डिस्क्वालीफाई किया क्या जाए। आपने लिखित में कहना कि बृजमोहन जी, एनडीए की तरफ से किसी प्रकार का दबाव है। बृजमोहन जी, क्या आपने लिखित में स्पीकर को जल्द से जल्द सुनवाई का मांग की है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये शरद गुट गया है कि स्पीकर सुनवाई नहीं कर रहे। ये लोग जो ये गए हैं, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि सितंबर में ये 11 लोगों के लिए एक आवेदन देते हैं। आखिरी आवेदन इनका 11 सितंबर को पहुंचा है स्पीकर कार्यालय में और 1 हफ्ते बाद यहां पर आके कहते हैं कि देरी हो रही है। तो 8 दिन में, क्योंकि मैं एक तरफ तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस प्रकार का दबाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि स्थिति क्या है। अब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप दबाव डालकर उसको भ्रमित करना चाहते हैं। यही तो हम लोगों का कहना है। कितना टाइम लगना चाहिए बृजमोहन जी? एक डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई में कितना टाइम लगना चाहिए आपके हिसाब से? स्पीकर को कितना टाइम? 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, कितना टाइम लगना चाहिए? मानव भाई, मैं सोचता हूं इसको समय सीमा में बांधना ठीक नहीं होगा। इसमें जब जवाब आता है, उस जवाब के साथ और भी आगे की कार्रवाइयां होती है। तो पेपर फाइलिंग का सिस्टम है ये। जब जिस प्रकार से अब स्पीकर महोदय के पास जब कोई चीज़ पहुंची है, अगर किसी चीज़ में वो और जानकारी लेना चाहेंगे, उसका नोटिस दिया जाएगा विधायक महोदय को, विधायक जी उसकी जानकारी देंगे। तो इस पर जो
एक जो समय लगना चाहिए वो तो लगेगा ही। ओके, और अब इसमें महेश नेचुरल चौहान को जस्टिस आपने कहा सुना, गया, क्योंकि हमको बृजमोहन ऐसा जी, नहीं हो महेश सकता चौहान को जैसे आपने कि- सुना, जैसे देरी कि जानबूझ के की जा रही अभी है। मनु संघवी साहब ने, अगर सुनवाई हो गई तो सरकार गिर जाएगी, इसीलिए लटकाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, मानक जी, इलेक्शन कमीशन में 3 महीने का टाइम मांगा जा रहा है खाली पेपर सबमिट करने के लिए। जो काम जो 2 जुलाई से चल रहा है उसके बाद भी अभी पेपर सबमिट करना है। अब इस प्रकार से मीटिंग को लंबित करने का जो काम होता है ये इनकी तरफ से भी हो रहा है। तो ये कह देना कि साहब स्पीकर के कार्यालय में देरी हो रही है, मैं इससे असहमत हूं। स्पीकर नार्वेकर जी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और वो जानते हैं कि उनकी कानूनी सीमाएं क्या है। ओके, और मुझे एक सवाल पूरा और, विश्वास उसके है, बाद वो पूरी राजू तौर से वाघमारे। ओके, निष्पक्ष एक सवाल होकर और, निर्णय देंगे। एक सवाल और। सुप्रिया सुले ये क्यों कह रही हैं अजीत दादा सीएम बने तो मैं स्वागत करूंगी सबसे पहले, बीजेपी से पहले मेरा दावा उन पर बनता है? क्या वजह है, चल क्या रहा है एनसीपी में पर्दे के पीछे? मानक भाई, आप एक बहन की भावनाओं को आप नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं एक बहन को प्रसन्न होना चाहिए कि उनका भाई महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा? क्यों नहीं उनके दिल में यह बात आना चाहिए कि उनका सम्मान करेंगे, उनका माला पहनाएंगी? फिर वो आखिर महाराष्ट्र की नागरिक भी तो हैं, एक नागरिक होने के नाते भी प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है उसको माला पहनाते तो बन रहे हैं ना अजीत दादा सीएम। ये अधिकार तो छीनना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। क्यों नहीं बन सकते? लेकिन अभी नहीं, अभी तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं। ठीक है, जब मौका आएगा तब वो भी ओके, राजू वाघमारे।